दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ जोशी की, जिन्हें लोग सौरभ जोशी ब्लॉग्स के नाम से पहचानते हैं। सौरभ जोशी आज भारत के नंबर 1 यूट्यूब ब्लॉगर हैं और ये यूट्यूब की मदद से करोड़ों रुपए कमाते हैं। सौरभ जोशी की यूट्यूब पर करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों में इनके वीडियोस पर व्यूज़ आते हैं। आज के समय में सौरभ जोशी एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब सौरभ जोशी अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते थे और इनके पिता घर का खर्च चलाने के लिए मजदूरी करते थे। तो एक मजदूर का लड़का कैसे बना करोड़पति जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे उनकी कमाई, परिवार और उस सफ़र के बारे में जिसने इन्हें भारत का सबसे बड़ा ब्लॉगर बना दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 8 सितंबर 1999 को उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां सौरभ जोशी का जन्म हुआ। उनका बचपन किसी अमीर परिवार की तरह नहीं बीता। घर में सुविधाएं सीमित थीं। परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उनके पिता कड़ी मेहनत करते थे और सौरभ की मां घर संभालती थीं। सौरभ की फैमिली में उनके माता पिता के अलावा उनके छोटे भाई साहिल जोशी और सौरभ की पत्नी अवंतिका भट्ट हैं। सौरभ की फैमिली एक जॉइंट फैमिली है जिसमें करीब 10 सदस्य हैं, जो इनके यूट्यूब ब्लॉग्स में दिखाई देते हैं। सौरभ जोशी का स्वभाव बचपन से ही काफ़ी शांत था। उन्हें बाहर खेलने से ज़्यादा ड्राइंग और पेंटिंग पसंद थी। जहां नॉर्मल बच्चे छोटी उम्र में मैदान में खेलकूद करते हैं, वहीं सौरभ छोटी उम्र में ही कागज़ और पेंसिल लेकर बैठ जाते थे और स्केच बनाने में खो जाते थे। उन्हें चित्र बनाना बेहद पसंद था। शायद सौरभ को नहीं पता था कि यही शौक उनकी कभी ज़िंदगी बदल देगा। समय बीतता गया, सौरभ की ड्राइंग और बेहतर होती गई। सौरभ अपनी ड्राइंग को और बेहतर बनाने के लिए इंटरनेट की मदद लेने लगे। घंटों वे स्केच बनाने की प्रैक्टिस करते। कभी कभी तो पूरा दिन वो स्केच बनाने में ही लगा देते थे। उनके लिए कला सिर्फ शौक नहीं बल्कि उनका जुनून बन चुकी थी। धीरे धीरे उनके दोस्त और रिश्तेदार उनकी कला की तारीफ करने लगे। यहीं से उनके अंदर कुछ बड़ा करने का सपना जन्म लेने लगा। सौरभ इंटरनेट की मदद से अपनी ड्राइंग करते थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इंटरनेट पर यही चित्रकला लोगों को दिखाई जाए और सिखाई जाए। समय था साल 2015 का, जब यही सोचकर सौरभ जोशी ने यूट्यूब की दुनिया में अपना कदम रखा। उन्होंने अपना पहला चैनल बनाया सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से। उस समय भारत में यूट्यूब इतना लोकप्रिय नहीं था जितना आज है। सौरभ जोशी अपने आर्ट्स चैनल पर अपने स्केच वीडियोस बनाकर अपलोड करते थे। शुरुआत में बहुत कम लोग ही इनकी वीडियोस देखते थे, कभी 100 व्यूज़ तो कभी 200 व्यूज़। कई बार तो सौरभ को उम्मीद से ज़्यादा कम व्यूज़ भी मिल जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें यकीन था कि उनकी मेहनत आज नहीं तो कल रंग जरूर लाएगी। कई बार सौरभ को लगा कि उनका रास्ता ही गलत है, इस फील्ड में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी वह हिम्मत जुटाकर लगातार वीडियोस बनाते रहे। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, लोग उनकी ड्राइंग पसंद करने लगे। यहीं से उनकी ऑनलाइन पहचान बनने लगी, लेकिन असली सफलता अभी बहुत दूर थी। फिर साल 2020 आया। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। लॉकडाउन लग चुका था। लोग अपने घरों में बंद थे और इंटरनेट पर अपना ज़्यादातर समय बिता रहे थे। इसी दौरान सौरभ ने एक फैसला लिया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने रोज़ ब्लॉग बनाने का निर्णय लिया। बहुत से लोगों ने सोचा कि यह सिलसिला कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा, लेकिन सौरभ हर दिन बिना रुके, बिना किसी बहाने के रोज़ाना ब्लॉग्स बनाकर अपनी रोज़मर्रा की लाइफ अपनी फैमिली के साथ दिखाने लगे। यही इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सौरभ के लिए साल के 365 दिनों में रोज़ाना वीडियोस बनाना, कुछ नया रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करके अपलोड करना इतना भी आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। धीरे धीरे इनके वीडियोस पर लाखों में व्यूज़ आने लगे और इनके वीडियोस ट्रेंडिंग में जाने लगे। उस समय इनके ब्लॉग्स में लोग पीयूष जोशी को बेहद पसंद करते थे, जो इनके चाचा के लड़के हैं। पीयूष की मासूमियत, उनकी शरारतें और उनकी मज़ेदार बातें लोगों ने खूब पसंद की। इतना ही नहीं, बहुत से लोग तो पीयूष को देखने के लिए ही इनके ब्लॉग्स को देखते थे। देखते देखते पीयूष भी इंटरनेट सेंसेशन बन गए और सौरभ और पीयूष की जोड़ी ने चैनल को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। सौरभ के ब्लॉग्स की कोई बड़ी स्क्रिप्ट नहीं होती थी, कोई नकली ड्रामा नहीं, बस एक सामान्य परिवार की रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाई जाती थी और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। सौरभ के चैनल ने कई मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया और सौरभ के सारे सपने सच होने लगे। ये किराए के मकान को छोड़कर अपने खुद के घर में आ गए। जिस लड़के ने कभी छोटे से कैमरे के सामने बैठकर यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू की थी, वही आज लाखों रुपए यूट्यूब से कमा रहा था और करोड़ों लोगों का पसंदीदा यूट्यूबर बन चुका था। जैसे जैसे उनका चैनल बढ़ता गया, उनकी कमाई भी लाखों से बढ़कर करोड़ों में हो गई। हर बेटे का सपना होता है कि वह अपने माता पिता को एक अच्छा घर दे। सौरभ ने अपना यह सपना भी पूरा किया। उन्होंने करोड़ों रुपए की एक आलीशान कोठी बनाई जो इनके ब्लॉग्स में दिखाई जाती है।
एक समय ऐसा था जब यह साधारण जीवन जीते थे, लेकिन आज के समय में इनका लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गया है। इनके पास करोड़ों की कार्स हैं, करोड़ों का मकान है और अच्छा खासा बैंक बैलेंस है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है, लेकिन सौरभ की कहानी कुछ और कहती है। उनकी सफलता का राज है लगातार मेहनत, अनुशासन, परिवार का साथ और कभी हार न मानने वाला रवैया। उन्होंने सालों तक बिना किसी लालच की मेहनत की और आखिरकार सफलता उनके कदम चूमने लगी। तो दोस्तों, ये थी करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सौरभ जोशी व्लॉग्स की पूरी कहानी। इस वीडियो से आपको जरा भी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अन्य वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।